हेलो बच्चों, अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें हमें क्या दिया हुआ देखो। धातु के एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या कितनी बता रखी है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब है कि इस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? गोले की त्रिज्या r बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो इसको हमने क्या कह दिया? कैपिटल R कह दिया। तो कैपिटल R है, उसका मान 3 सेंटीमीटर हो गया और शंकु की ऊंचाई h का मान 6 सेंटीमीटर। अब गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। संख्या पूछी जाए तो क्या करना है? जो दिया गया है उसके आयतन में भाग लगाना है जिनकी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या क्या होगा? क्या दे रखा है अपने को? गोला दे रखा है, तो गोले का आयतन बट्टे दिया हुआ क्या है? शंकु, तो एक शंकु का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4r क्यूब बट्टे r स्क्वायर h बचेगा। अब इनका मान रख दो, 4 गुणा r 9, तो 9 गुणा 9 बट्टे कैपिटल R 3, तो 3 गुणा h, और h का मान है 6। अब इसको सरल करना है, तो देखो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, और 3 से 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? अब यहाँ पर देखो 2 गुणा 9 गुणा 3, ये बच गया। 9 दूनी 18 और 18 3 54। तो इस प्रकार से जो शंकुओं की संख्या है वो कितनी हो गई? 54 हो गई। आगे इसमें इकाई कोई नहीं लगेगी क्योंकि संख्या है, संख्या में इकाई थोड़ी होती है। तो कितने शंकु बनेंगे? 54 शंकु बनेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है? 4000 है।
एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यक मात्रा यह है 150 लीटर। एक आदमी को एक दिन में कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पानी चाहिए। अब उस गांव में एक टंकी बनी हुई है और उस टंकी की जो माप है, उस टंकी की माप है 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। ये उस टंकी की माप है। यानी क्रम से अपने को क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इस टंकी में जितना पानी है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? अब देखो वही बात आ गई कि भैया मान लो कि अपने पास 6 लड्डू हैं और हम एक दिन में 2 लड्डू खाते हैं, तो वो लड्डू अपने लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होंगे? 3 दिन के लिए ना। क्या किया कि अपने पास 6 लड्डू थे और हम एक दिन में 2 खाते हैं, तो जितने थे उसमें हमने भाग लगा दिया, एक दिन में हम जितने खाते हैं। तो यहाँ भी क्या करना है? जितना पानी है उस पानी की मात्रा में भाग लगा देना है जितना पानी एक दिन में चाहिए। तो एक दिन में कितना पानी चाहिए? एक व्यक्ति को कितना चाहिए? 150 लीटर। और व्यक्ति हैं कितने? 4000। तो प्रतिदिन गांव के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या करेंगे? दोनों को गुणा कर देंगे ना, कि आदमी तो है 4000, तो एक आदमी काम में लेता है 150 लीटर। 15 को 4 से गुणा कर दो, 15 चौको 60, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। तो एक दिन में 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब टंकी में कितना है? टंकी का आयतन कहें या टंकी में पानी की मात्रा, पानी का आयतन कहें, बात एक ही है। बीस गुणा 15 गुणा 6। 15 को 6 से गुणा कर दो, 15 6 90। 90 गुणा होगा 20 से, तो 9 दूनी 18, और आगे 2 जीरो। अब ये विमाई मीटर में है तो ये किस में आएगा? घन मीटर में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें इसका भाग लगा दिया। देखो यहाँ ये किस में है? लीटर में। और यहाँ ये किस में है? घन मीटर में। या तो दोनों को लीटर में रखें या दोनों को घन मीटर में रखें। इकाइयाँ दोनों की कैसी होनी चाहिए? सेम। तो एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो इसको क्या कर देंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो 18 के आगे कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। अब ये जो माप है वो किस में हो गई? लीटर में हो गई। यदि इसको हम चेंज करते घन मीटर में तो 1000 का क्या होता? भाग लग जाता। तो पानी की उपलब्धता
पानी की उपलब्धता, यानी उस गांव के लिए पानी है वो कितने दिन चलेगा। क्या करना है, टंकी के आयतन में भाग लगा दो। बट्टे एक दिन पानी की आवश्यक मात्रा। अब देखो इसमें 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगी और 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। और 3 क्या होंगे, घंटे होंगे, एक सेकंड होंगे, एक दिन होंगे, एक वर्ष होंगे। क्या होंगे, दिन होंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन दिया हुआ था ना। तो उस टंकी में जितना पानी आएगा वह उस गांव के लिए 3 दिन पर्याप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बता रखा है कि 3 गोले हैं, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोले हैं, तो पहले गोले की त्रिज्या, इसको हमने कह दिया R1, ये है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या R2, 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या, इसको हमने कह दिया R3, ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। तो नए गोले का आयतन बराबर होगा इन तीनों गोलों का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस 4/3 पाई r3³। अब देखो इन तीनों में 4/3 पाई क्या हो रहा है, कॉमन। 4/3 पाई r³ बराबर 4/3 पाई कॉमन, क्या बचेगा, r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r³ बराबर r1³ प्लस r2³ प्लस r3³, यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। अब इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1728। हमें r का मान चाहिए, तो 3 घात हटाएंगे और 3 घात हटाने का मतलब है घनमूल। तो 1728 का घनमूल कितना होता है, 12। तो उस नए गोले की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है।